अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं VOP TV वॉइस ऑफ पाकिस्तान। उसामा नदीम कत्ल केस में एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि IG इस्लामाबाद को अब तब्दील कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी पुलिस के ऊपर, और ख़ास तौर पे क्योंकि IG इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी, दबाव भी बहुत ज़्यादा था, और बिलाखिर कल जो है उन्हें अपने ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। नए IG जो है काजी जमीलुर रहमान को तैनात कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इसके आगे क्या होने वाला है इस केस में। मेरे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं जुल्फ़कार भुट्टा साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में क्या कानूनी निकात हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो है फायरिंग करके उसामा नदीम को कत्ल किया गया। जुल्फ़कार भुट्टा साहब, ये बड़ा अहम केस है और इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। पुलिस की जानिब से ये फायरिंग का बड़ा अफसोसनाक वाक़या, एक नौजवान जो कि एक तालिब इल्म था उसको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उनके लवाहिकीन बहुत ज़्यादा दुख में हैं, अभी भी वो एहतजाज हैं। जुडिशल इंक्वायरी का उन्होंने मुतालबा किया था, JIT बना दी गई। कल जो पुलिस के ऊपर दबाव था, IG इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? देखिए, बात यह है कि इसमें चंद चीज़ें ये हैं कि जो बेसिक वायलेशंस हैं ना, वो लॉ के वो सम टाइम इन चीज़ों का बायस बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लामाबाद शहर के अंदर और पाकिस्तान में एज़ अ होल आप गाड़ियों के काले शीशे नहीं लगा सकते, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से जो वारदातें होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी एक्यूज पर्सन होती है, उसका बेसिक सबब ये ब्लैक ग्लासेस होते हैं जिसको आप टिंटेड आप लेके निकलते हैं। मैं बाज़ औक़ात देखता हूँ बाज़ गाड़ियों के वो ख़ास तौर पे रात के टाइम निकलती हैं और उनके टिंटेड ग्लासेस होते हैं और उनकी नंबर प्लेट उतारी गई होती है। अब ये तो कुछ बच्चे एडवेंचर भी करते हैं, जराइम पेशा नहीं होते, एडवेंचर करते हैं, लेकिन जो पुलिस में वहाँ खड़ा हुआ है वो अब जाहिर सी बात है, अब उसको तो नहीं मालूम चलता कि ये जो बच्चा कोई एडवेंचर करने निकला है या इस काली शीशे वाली गाड़ी में जिसमें कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। एक कन्फ्यूजन होता है। पुलिस के साथ जो प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि अगर शहर में कोई वारदात हो जाए तो लोग पुलिस को एक्यूज़ करते हैं, और अगर खुदा न खासा उस वारदात की प्रिवेंशन में कोई ऐसा स्टेप लेती है पुलिस और उसमें कोई हो जाए तो भी पुलिस के ऊपर दबाव आता है। तो वो एक सैंडविच बनी होती है पुलिस किसी भी इलाके में। इवन आप देख लें कि अमेरिका में भी ये हो रहा है कि अमेरिकन पुलिस भी खासी दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल। देखें, आपसे बात करने का आज मकसद ये है कि देखें, पुलिस के पास अगर कोई इस तरह की मशकूक गाड़ी है, उसको रोकने के कई तरीके हैं। आज जो है दौर इतना तरक्की कर गया है, इतने आपके पास जो सलाहियतें मौजूद हैं। एक आम गाड़ी जो कि छोटी गाड़ी है, आल्टो गाड़ी है, उसको रोकने के लिए आपने उसके ऊपर फायरिंग कर दी, और क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? कानूनी निकात थोड़े से बताएंगे, क्या पुलिस को ये इजाज़त है कि किसी को फायर करके आप मार सकते हैं? बात दरअसल इसमें यह है कि ये आ जाती है कि नो डाउट कि पुलिस के पास वक्त एक आम सिविलियन शहरी भी और पुलिस का कोई भी ऑलमोस्ट इक्वल इनके ऊपर वो होता है कि अगर उनको ये अप्रीहेंशन हो कि हमसे पहले दूसरा हमको हमला कर देगा, उसके बाद वो ऐसा इक्विप्ड है। मसलन ये कि एक शख्स है, वो आपसे दूर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में सिर्फ चाकू है, तो और आपके पास पिस्तौल है, तो उस वक्त अगर आप उसके सर में गोली मारते हैं तो ये नाजायज़ है। आप उस वक्त इस हद तक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, सेल्फ डिफेंस के प्रोविजंस हैं कि उसको आपने रोकना है। गलती यहाँ पर आ जाती है, सबसे बड़ी एक ट्रेनिंग की गलती मैं आपको एक बात बताऊँ, और हमारी अदरवाइज़ जो पॉलिसी ट्रेनिंग है। आप एक बात नोट करें कि ये जो पुलिस सर्विसेज में जिन लोगों को ये जो गनें दी जाती हैं, ये गनें वो गनें नहीं हैं जिसको कि पब्लिक में इस्तेमाल किया जाता है, शहरी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कि इनका जब बुलेट फायर होता है और वो इतना दूर तक जाता है कि वो आधा किलोमीटर भी अगर आदमी खड़ा हुआ है, इसके लिए वो छोटी गन्स होती हैं, P5 है, P4 है, जिसका रेंज इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका निशाना मिस भी हो गया तो वो दूसरे बंदे को जो थोड़े फासले पे खड़ा उसको डैमेज नहीं करता। सबसे पहले टेक्निकल फॉल्ट ये है कि इन्होंने जो असलहा दिया हुआ है, मैं इसी तरह मैं पंजाब में लाहौर में हाई कोर्ट में जाना, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले दिनों मैंने गया और जो देखा कि जो गन्स उनको दी गई हैं वो गन्स एक तो उनको पकड़ने के तरीके नहीं आते, इसके लिए कि उनके इंस्ट्रक्टर शायद उनको बताते नहीं। आप ये देखें कि एक गन या एक कितना भी वो स्ट्रॉन्ग हो,
जब तक उसको वो प्रॉपर तरीके से अपने उसका जो उसको होता है उसको पकड़ेगा नहीं, उसके जिसके अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त दूसरा है। जो असला दिया गया है वो शहरी उसके ज़रूरत के मुताबिक नहीं। आप देखें मैं तारीफ़ करूँगा इस सिलसिले में उसकी, जिस भी शख्स ने रेलवे पुलिस को आप देखें रेलवे पुलिस के पास जो गन है वो छोटी गन्स हैं, वो गन्स हैं जो पब्लिक में इस्तेमाल की जा सकती हैं कि अगर उसका राउंड फायर भी हो जाए तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता दूसरे आदमी के लिए। ऑन द अदर हैंड जो पंजाब पुलिस को दी गई हैं यहाँ पर कोर्स में, हाँ आप जंगल के इलाके में या ऐसे इलाके में ज़रूर वो बड़ी गनें दें जो जिनका रेंज ज़्यादा है, लेकिन आपने शहरी इलाकों में और किसी की एज अ गार्ड अगर आपने देनी है तो उसको आप शॉर्ट रेंज गन देंगे। सबसे पहला फॉल्ट ये आता है कि आपने वो गनें गलत दी हुई हैं जिसकी वजह से वो फॉल्ट है। दूसरी फॉल्ट ये आ जाता है कि अब पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती कि ये लोग जो हैं बगैर अथॉरिटी के काले शीशे करके रात को निकल पड़ते हैं। देखें ये जो एक्सीडेंट हुआ बेसिकली जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये ड्यू टू कन्फ्यूजन हुआ। कन्फ्यूजन ये हुआ कि एक आदमी एक गाड़ी लेके निकला है और उसके ब्लैक शीशे थे, पुलिस ने पहले उनको रोका, वो वहाँ से भागे, फिर सुनने में ये आया कि गाड़ी उसके पीछे गई, फिर उसने वहाँ से एस्केप करने की कोशिश की और उस दौरान के अंदर एक इंसिडेंट हो गया और ये फायरिंग का जिसके अंदर ये वाक़या पेश आया। अच्छा, कल अदालत में इस केस की समाअत थी और उसमें जब मुल्ज़मान से पूछा गया जज साहब की जानिब से कि क्या आपके ऊपर जो है उसने फायर किया या कोई वेपन दिखाया जी, तो उसके ऊपर उन्होंने क्लियर कट के ये कहा कि हमने ना उन्होंने उसने वेपन दिखाया ना कोई मजम्मत की। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये फायरिंग करना पुलिस का ये जवाब? देखें मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे इल्म में जो बात आई है वो ये आई है क्योंकि सुनने में ये आया कि गाड़ी टिंटेड ग्लासेस थे। पुलिस जज ही नहीं कर सकी कि गाड़ी में कितने आदमी हैं, आया वो आर्म्ड हैं अनआर्म्ड हैं, और क्योंकि गाड़ी ने मेरा इल्म में ये आया कि गाड़ी ने जब उसको निकलने की कोशिश की तो वो उन्होंने ये समझा अंडर एप्रीहेंशन उन्होंने फायर कर दिया। हाँ ये एक फॉल्ट ज़रूर है कि उनको अंडर एप्रीहेंशन अगर जो फायर करना था वो उनको टायर उसके ब्लास्ट करते, उसके रेडिएटर को फायर मार के वो करते। लेकिन ऑन द कंट्री एक और बात भी है कि पुलिस के जहन में ये भी ख्याल हो सकता है कि अगर हमने इस वक्त प्रॉपर एक्शन इन टाइम, प्रॉपर तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कि जो भी एक्शन उनके जहन में ये आया उनको ये एप्रीहेंशन होगा कि हो सकता है कि दूसरी साइड से ऑटोमेटिक वेपन, क्योंकि कन्फ्यूजन तमाम जो मेरे इल्म में आया वो इस वजह से आया कि गाड़ी के इसमें कानून क्या कहता है? देखें कानून ये कहता है कि अगर एक्सीडेंटल अगर अंडर बोनाफाइड इंप्रेशन अगर उनकी पुलिस वालों की कोई बदनीयती शामिल नहीं थी और उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाड़ी को एक दफ़ा रोका, गाड़ी भाग गई, दोबारा उसके पीछे गए, दोबारा रोका और फिर अगर उसने भागने की कोशिश की और उस दौरान में कोई इंसिडेंट हुआ तो ये एक बोनाफाइड इंप्रेशन था उस जो पुलिस को मिला कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और उसमें जो कानून आता है वो 302 के बजाय 322 आता है जिसके तहत एक्सीडेंटल एक आदमी नहीं चाहता था कि वो उसको, या अगर उसने उस दौरान में अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई और वो कम हार्म पहुँचाना चाहते थे, ज़्यादा हो गया और एक्सीडेंटल और कोई बुना। देखिए बेसिक लॉ है मंजरिया, अगर किसी कानून में उस शख्स के अंदर बदनीति शामिल नहीं थी और उसने एक एक्शन करके कोशिश की उस अंडर एप्रीहेंशन और ऐसे हालात थे कि उसके वो एप्रीहेंशन जेन्युइन बन सकता था तो उस सूरत में वो जो है वो 302 की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो आएगा। बहरहाल ज़्यादती हुई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें एक्सीडेंटल जो चीज़ें हैं वो ये हैं, एक तो वेपन, सेकेंडली जो है कि अगर आया ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को मैं ज़ाती तौर पे ये बात नोट करता हूँ कि रात के टाइम बहुत सी गाड़ियाँ निकली होती हैं, एक तो उनकी नंबर प्लेट्स प्रॉपर नहीं होती हैं, वो बिल्कुल उनकी वो नहीं, और सेकेंडली होती है टिंटेड ग्लासेस। सबसे पहले इनको बाय ऑर्डर ऐसी अमेंडमेंट करनी चाहिए, प्रेसिडेंट को एक ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए कि जो भी गाड़ी टिंटेड ग्लासेस का निकले आप उसको विदाउट अथॉरिटी अगर उसने टिंटेड ग्लास हैं उसी वक्त आप कंफिस्केट कर दें, उसको कम से कम 3 महीने 2 महीने के लिए गाड़ी को आप ब्लॉक कर दें। अच्छा, एक और चीज़ कल बड़ी अहम हुई, कल जब इस केस की समाअत थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वहाँ जब पूछा गया तफ्तीशी ऑफिसर से कि क्या आपने उसका फौरी तौर पे वो तस्वीर आपने बनाई जब वाक़े के फ़ौरन बाद, और क्या आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि फ़ायर पीछे से किया, क्या आपने उस सीट की भी पिक्चर बनाई जो पीछे से फ़ायर अगर लगे हैं पुलिस का, क्योंकि ये मौक़िफ़ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं बनाई। तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस एहलकारों को बचाने की कोशिश की जा रही है या केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस में फौरी तौर पे पुलिस हर चीज़ को बड़ी बारीकबीनी से देखती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक एपिसोड तो एक हो सकती है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि अगर किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टिगेटर सही होगा तो आगे शायद प्रोसिक्यूटर सही ना हो, प्रोसिक्यूटर सही नहीं होगा तो शायद अगली कड़ी में कहीं ख़राबी आ जाए। हमारे यहाँ ये सारी की सारी पेशा कानून में ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान का एक कल्चर है, हर आदमी को नीली बत्ती लगाने का शौक़ है। हत्ता कि मैंने देखा है कि जो जजेज़ हैं बाज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के, वो भी जब जा रहे होते हैं तो वो अपने ऊपर जो है उन्होंने अंदर बत्ती रखी होती है नीले रंग की। आया मतलब ये कि वो भी हालांकि
ये ब्लू लाइट आपको सिर्फ पुलिस सर्विसेज के लोगों को, या वो लोग जो पुलिस से रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर हैं, मिसल आर्मी की कोई गाड़ी अगर पुलिस रिलेटेड लॉ पब्लिक के अंदर वो करना चाहती है, तो वो भी अगर शहरी इलाकों में घूम रहे हैं और उनसे अटैच्ड हैं, मसलन जिस तरह के अर्जेंटली वो कॉल करने से दहशतगर्दी से, तो उसमें ब्लू लाइट का अपने यहाँ मुसीबत ये होती है कि लोगों को ब्लू लाइट लगाने का तो शौक़ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अब आप ये देखें, सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टिगेशन लोगों को करनी प्रॉपर तरीके से सिक्योर करना, दिल से काम नहीं कर रहे होते। और दिल से काम क्यों नहीं करते? दिल से काम वो इसलिए नहीं करते कि पॉलिटिकल एक इंस्पेक्टर शुरू में बड़ा उससे आता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, या वो आता है शबाब में आता है कि जी मैं पाकिस्तान में काम करूँगा। जब उसको 2-4 झटके लगते हैं कोर्टों में, और एक आगे खड़ा हुआ जो वकील होता है जिसने प्रोसिक्यूट करना है वो सियासी अपॉइंटी होता है, और वो उस बंदे को मुलज़िमों को ऑलरेडी बचा रहा होता है, उसको इंस्ट्रक्शन किसी गाँव से आ जाती है, किसी MNA से आ जाती है गवर्नमेंट, वो फिर पुलिस डिसहार्टेड होना शुरू होती है। और एक वक्त वो आता है कि वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, आखिरी बात करते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, वज़ीर दाखिला उनके घर पे गए, मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने वादे वईद काफ़ी किए उनके साथ, क्योंकि जो फैमिली है उसामा नदीम की, उनकी जानिब से एक ही मुतालबा था कि किसी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में JIT तश्कील दी जाए, जुडिशल इंक्वायरी हो, ताकि साफ़ शफाफ तहकीकात हों। लेकिन जो JIT बनाई गई है उसके अंदर एक SP जो कि उसके सरबराह हैं और तमाम सिक्योरिटी अदारों के नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं कि इसकी तहकीकात साफ़ शफाफ हो सकती है, क्योंकि पुलिस एहलकार ही इस मामले में मुलव्वस हैं? देखें, बात यह है कि ये अपने पर डिपेंड करता है। पुलिस के अंदर जहाँ बहुत बुरे लोग भी हैं, वहाँ पुलिस सर्विसेज में बहुत अच्छे लोग भी हैं। असल में पुलिस का महकमा कुछ ज़्यादा बदनाम हो चुका, क्योंकि उसकी पब्लिक डीलिंग होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग पुलिस से अब नफरत करने लग पड़े हैं उन हालात में कि जो चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक ताल्लुक़ रह गया कि जज से वो करो, एक पाकिस्तान में एक लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हाई कोर्ट का एक जज, उसकी बेसिक वही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसकी टीचिंग नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं होता उस हिसाब से। अब एक शख्स 2 साल पहले या 3 साल पहले या 1 साल पहले अगर हाई कोर्ट का जज बनाए, तो वो क्या, ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको बड़ा कुछ बताया जाता है, उनकी टीचिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका एक्सपीरियंस उस चीज़ से मुताल्लिक होता है। तो ये कहना कि जी अगर हाई कोर्ट के जज, बल्कि केस स्पॉयल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब ये पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर आपके पास हैं। आप ये देखें कि जिस वक्त साहिवाल वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें पूरी फैमिली आलमोस्ट उनके मारे गए, कितना बहुत बड़ा जुल्म था, दुनिया का अफसोस तरीन वाक़या है। हम कभी कश्मीर दिखाते हैं, अभी हम कोई दूसरे दिखाते हैं, लेकिन आप देखें कि वो जो वाक़या हुआ कि आपने एक वायरलेस सेट पे पीछे से आपको मैसेज आया, आप गए, आपने बच्चों के सामने, इससे ज़रा बड़ा जुल्म क्या हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक्यूज़ डिक्लेयर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कोर्ट थी वह उसने उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, हालांकि उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसे ग्राउंड नहीं थे। उसके बाद जब वो मामला हाई कोर्ट में आया, तो हाई कोर्ट ने अभी तक उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पहली हेयरिंग भी शायद नहीं हुई, और उसमें मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी पार्टी बनने की कि जी मैं वॉलंटियरली उनको करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ, तो वो भी रिजेक्ट कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त, और उसके खिलाफ मैंने अपील की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है गालिबन। तो अब बात ये है कि इतना बड़ा इंसिडेंट वो भी हुआ, और लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है कि देखें, जो वहाँ उस वक्त भी टीम बनी थी उसने बाकायदा कहा था कि मुलज़िम है, लेकिन बाद में वो अदालत से मुतल्लिक़ अदालत चले गए। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर टीम से कुछ नहीं, अच्छे इन्वेस्टिगेटर अगर होगा। और एक बात लोगों की गलतफहमी है, जो लोग समझते हैं कि जी पुलिस नहीं, मैंने कई केस ऐसे देखे कि जिसने पुलिस मैन जो है वो मुलज़िम हुआ और दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट सबमिट की। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उस पर इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा सा रिलाई करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन इदारों की इन्वेस्टिगेशन पे कि जो कि इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक है और कोई मेलाफाइड नहीं है। अगर कोई मेलाफाइड है तो आप बिल्कुल कोर्ट में आएँ। पाकिस्तान पेनल कोड में ऐसी दफ़ात मौजूद हैं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिलिबरेटली कोई एविडेंस छुपाएगा या गलत रिपोर्ट सबमिट करेगा तो वो खुद मुलज़िम बन जाएगा। बदकिस्मती से ये बातें लोगों के सामने नहीं आ रही हैं। वो चंद 2-3 सेक्शन लोगों ने याद की होती हैं, 302, 304, 300। असल लॉ ये है कि आप ये देखें कि सेक्शन 211 से आगे जितनी 11, 12, 13, 14, 15 वो सारी पाकिस्तान पेनल कोड की हैं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, हत्ता कि कोई जज, ये भी मैं आपको बता दूं, हत्ता कि पाकिस्तान पेनल कोड के वो जो 200 की सेक्शन की सीरीज़ है उसमें ये बात मौजूद है कि अगर किसी जगह ये मालूम चले कि कोर्ट का जज भी कोई ऐसी काम कर रहा था कि वो कंसीलमेंट किसी या किसी अनड्यू फेवर कर रहा था या किसी चीज़ को, तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आपने तमाम तफसीलात सुनी जो कानूनी निकात थे, और JIT से मुतल्लिक भी इन्होंने तमाम बात की। सानिया साहिवाल का भी इन्होंने ज़िक्र किया। हम तवक्को करते हैं कि जो JIT बनाई गई है वो साफ़ और शफाफ तहकीकात करे, और उसामा नदीम की जो फैमिली है
उनको इंसाफ मिले। उसामा नदीम कत्ल एक बहुत अफसोसनाक सानिया है और इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों, ऐसी तहकीकात हों कि इंसाफ मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।